माता लक्ष्मी ने बचाई अपने एक भक्त कालू किसान की लाज। मैया लक्ष्मी ने अपने एक गरीब कालू किसान भक्त को किस प्रकार से अमीर बनाया, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की गरीबी को मिटा करके अमीर बनाया था, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी ने अपने एक भक्त कालू किसान की गरीबी को मिटा करके कैसे अमीर बनाया, इस कहानी के माध्यम से सुनने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, आपके परिवार के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो आपको ये कहानी को पूरा सुनना है। आज के दिन केवल 5-10 मिनट का समय निकाल करके इस कहानी को सुन लीजिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। तो आ जाइए, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है कि किसी एक नगर में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर नाम का गाँव था। उस गाँव में एक गरीब किसान रहा करता था जिसका नाम था कालू। वो कालू किसान इतना गरीब था कि उसके पास में थोड़ी सी ज़मीन थी, उसी में अपना हल चला करके फसल उगा करके अपने परिवार का पालन किया करता था। उसके घर में एक पत्नी थी और वो किसान केवल 2 ही लोग थे, लेकिन उससे फसल इतनी पैदा नहीं होती थी कि 2 लोगों का साल भर का खर्चा चल सके, गुजारा हो सके। अगर खाने का इंतजाम हो जाए तो पहनने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती थी, अगर पहनने का इंतजाम हो जाए तो खाने का इंतजाम नहीं हो पाता था। इतने गरीब थे कि दाने दाने के लिए मोहताज थे। लेकिन गरीबी में उनमें एक अच्छा कर्म ये था कि वो दोनों भगवान नारायण और मैया लक्ष्मी के बहुत बड़े भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि उनके दिल में माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण के लिए बहुत बड़ी श्रद्धा थी। तो दोनों प्राणी यानी पति पत्नी, वो कालू किसान और उसकी पत्नी माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण की बहुत सेवा करते हैं। यहाँ तक है कि भगवान को भोग लगाए बिना भोजन तक नहीं करते हैं, भगवान का ध्यान किए बिना वो कोई काम नहीं करते हैं। तो किस प्रकार से लाज बचाई थी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, इतने गरीब थे कि खाने के लिए मोहताज थे। लेकिन कहते हैं ना, भगवान अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि एक तो गरीबी ऊपर से किसी कारणवश उसकी पत्नी बीमार हो जाती है। इतनी बीमार हो जाती है कि उसने जैसा भी उसके पास में धन था थोड़ा बहुत, उसने खूब इलाज कराया, लेकिन जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तो उनके पास में कुछ नहीं है। उसमें से जो उनकी ज़मीन थी उसमें से आधी ज़मीन को भी बेच दिया है पत्नी के इलाज में, लेकिन उनके पास कुछ नहीं बचा, आधी ज़मीन बची है। अब मेरे भैया, वो एक दिन भगवान नारायण की तस्वीर के सामने बैठ करके रोने लगा और कहने लगा, प्रभु अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया, अगर मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई तो इस संसार से भक्ति का नाम ही मिट जाएगा। प्रभु आज के बाद मैं आपकी भक्ति नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने संसार में अपने जीवन में और कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है जिसकी सज़ा आप हमें दे रहे हो। लेकिन भगवान हमेशा भक्त की परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया, बोले यहाँ रोने से कुछ नहीं होगा, भगवान तो सुनेंगे ही हमारी, लेकिन हमारा जो कर्म है उसे हम करें। तो उसी नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के पास में वो कालू किसान जाता है और कहता है कि मेरी साहूकार जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, हमें कुछ धन की ज़रूरत है, आप हमें थोड़ा सा धन दे दीजिए जिससे हम अपनी पत्नी का इलाज करा सकें। साहूकार कहने लगा, हम तुम्हें धन तो दे देंगे, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम हमेशा ब्याज पर काम किया करते हैं, हम ब्याज लेते हैं हमेशा, और तुम हमें ब्याज सहित ये बता दो कब लौटा दोगे। तो उस किसान ने कहा, मेरे खेत में फसल खड़ी है, उस फसल को बेचने के बाद हम तुम्हारा जितना कर्जा होगा ब्याज सहित सब कुछ वापस कर देंगे। वो किसान उस साहूकार से धन लेकर के घर आया, अपनी पत्नी का इलाज कराया, पत्नी तो स्वस्थ हो जाती है। लेकिन जैसे ही फसल पकने के लिए आती है दोस्तों, उसी समय क्या होता है कि भगवान की थोड़ी सी नज़र टेढ़ी हो जाती है और ओलावृष्टि होने लगती है, तो उसकी फसल संपूर्ण बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लग रही है तो आगे कहानी को पूरा जरूर सुने। और उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा है तो एक बार ज़रूर लिख दें, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर हो जाएगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें, हो सके किसी के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर बरसेगी। तो दोस्तों, आज वो किसान अपनी पत्नी को तो सही कर लेता है, लेकिन उसकी जो फसल थी उसके ऊपर ओलावृष्टि हो जाती है। अब वो बेचारा क्या करे, अब बैठ करके बहुत रोता है खेत पर। पत्नी समझाती है, बोले पिया रोने से कुछ नहीं होगा, जो भगवान को मंजूर होता है उसे भगवान जरूर करते हैं, हमारी तुम्हारी हिम्मत नहीं है जो हम तुम उसे रोक सकें। लेकिन उस किसान को कोई समझाने वाला भी नहीं था मेरे भैया। अब किसान इतना रोता है अपनी टूटी हुई बर्बाद हुई फसल को देख करके। रोता इसलिए है कि मैं अब साहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा,
क्या करूँगा, उससे कर्ज मुक्त कैसे हो जाऊँगा। उधर क्षीर सिंधु में भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी बैठे हुए अपने भक्त की करतूत देख रहे हैं कि अब ये आगे करेगा तो क्या करेगा। अब वो किसान रोता पीटता अपने घर पहुंच जाता है। 2 दिन हो गए, उसने खाना तक नहीं खाया। पत्नी बहुत समझाती है, बोले खाना छोड़ दोगे उससे कुछ नहीं होगा और आपको खाना ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि अगर खाना नहीं खाओगे तो आप शरीर से कमज़ोर हो जाओगे, मेहनत भी नहीं कर पाओगे मेरे भैया। लेकिन उस बेचारे किसान को तसल्ली नहीं आ रही है। बोले भद्रे, हम उस साहूकार का कर्जा कैसे चुकाएंगे। पत्नी कह रही है अगर जिंदा रहेंगे तो सब कर्जा चुक जाएगा। लेकिन मेरे भैया तब तक क्या हुआ है कि तब तक वो साहूकार आ जाता है। आकर के दरवाजा खटखटाया। बोले कालू, अब निकल कर क्या, हमारी एक बात सुनो। जिस हिसाब से तुमने वादा किया था वो समय पूरा हो चुका है। अब आप एक काम करिए, हमारा जो कर्जा है, तुम्हारे ऊपर जो धन है, उसे आप ब्याज सहित वापस कीजिए। कालू ने दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा है, कहने लगा माफ़ करना, हम अपने वादा से मुकर रहे हैं, इसलिए मुकर रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। हमारे खेत में जो फसल थी वो आपको भी मालूम है ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो चुकी है। अब हम आपका कर्जा कहाँ से दें। एक काम करो, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप अगली फसल तक इंतजार कीजिए। जब अगली फसल होगी तो हम आपका एक एक पाई ज़रूर चुका देंगे। भगवान नारायण क्षीर सिंधु में बैठे हुए देख रहे हैं और लक्ष्मी से इशारा कर रहे हैं, लक्ष्मी सुनो तुम्हारे भक्त के ऊपर अभी क्या क्या होने वाला है। लेकिन वो साहूकार नहीं मानता है। साहूकार कहता है कालू, ये तुम कह रहे हो वो तुम्हारी बात सही है, लेकिन आप हमसे वादा करके आए थे इस समय पर आपको कर्जा चुकाना है, इसलिए आप हमें एक बार, आपके पास 4 दिन का समय है, कुछ भी करो, कहीं से भी करो, 4 दिन का समय है। 4 दिन में आप हमारा कर्जा वापस कर दीजिए, अन्यथा हम और राजा के पास में जाएंगे अपना न्याय कराने के लिए। अब वो इतना कह कर के साहूकार तो चला जाता है। अब बेचारा किसान और रोता है। अब एक दिन बैठ कर के भगवान नारायण के पास में दोनों पति पत्नी बैठ जाते हैं, विचार करने लगते हैं, प्रभु अगर अब हम क्या करें, हमारी समझ में कोई बात नहीं आ रही है, जाएं तो जाएं कहाँ। अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से इस साहूकार का कर्जा हम कहाँ से दें। अब माँ लक्ष्मी ने कहा है भगवान नारायण से, प्रभु अब कुछ कीजिए, अब ये पति पत्नी बहुत लाचार हो चुके हैं। अगर आपने अब कुछ नहीं किया तो हो सकता है कि इन पति पत्नियों में से कोई आत्महत्या कर ले और प्रभु इसका दोष आपके ऊपर आ जाएगा। भगवान नारायण कहने लगे तो एक काम करो, आप जाइएगा और जाओ, और जाने के बाद में आप इनको सपने में जाकर के समझाओ। माँ लक्ष्मी सपने में आई हैं। जो किसान कालू किसान की पत्नी थी उसके सपने में आई हैं रात्रि के समय, और सपने में आकर के कहती हैं कि आप एक काम कीजिए, अगर आपके ऊपर गरीबी है, कर्जा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने खेत में काम करना बंद कर दो। आप जाओ अपने खेत में मेहनत कीजिएगा, वही आपका जो ज़मीन है, वही आपकी ज़मीन आपको कर्ज मुक्त कराएगी। सुबह हुआ, सुबह उठते ही पत्नी ने अपने पति कालू को बताया है, बोले पिया आज रात्रि में मैया लक्ष्मी सपने में आई थी, उन्होंने कहा है कि आप खेतों पर जाना भी बंद कर दिया है, आप मेहनत भी नहीं करते हो, अगर आप ऐसे ही बैठ करके रोओगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए आप जाइए खेतों पर, जो काम होगा उसे मेहनत कीजिए। वो आज कुदाल लेकर के कालू और कहाँ खेत पर पहुँच जाता है। और मेरे भैया जैसे ही कुदाल से उस खेत पर काम कर रहा था, उसी समय थोड़ी देर काम करने के बाद उसे ऐसा मालूम पड़ा कि उसकी कुदाल किसी लोहे की चीज़ में लगी हो। एकदम से आवाज़ हुई, उस किसान ने अपना कुदाल से थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो क्या देखा कि उसमें और एक घड़ा, पीतल जैसे घड़ा रखा हुआ है। अब उस किसान ने उस घड़ा को निकाला और निकाल करके जैसे ही उसके ऊपर से कपड़ा हटाया, आहा आंखें चकाचौंध हो गईं। क्या देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। अब उसने कपड़े में बांधा, इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है जिसका कोई जवाब नहीं है। अब उसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। अब वो उस घड़े को लेकर के अपने घर पहुंच जाता है, अपनी पत्नी को सारा हाल बताता है, बोले हमें ये मिला है आज काम करते समय खेतों में। पत्नी भी बहुत खुश होती है, भगवान के सामने जाकर के लाख लाख धन्यवाद करती है, बोले प्रभु आपने हमारी लाज बचा ली, अन्यथा आज हम जान से मर जाते, हमें कोई बचाने वाला नहीं था, क्योंकि वो भी हमें जो साहूकार है वो भी राजा के पास में ले जाने की बात कह करके गया है। पत्नी दोनों बातें कर रहे हैं। पति ने कहा पत्नी से, पत्नी प्यारी अब ये बताओ ये क्या करेंगे अब हम इसका। तो कहने लगी सबसे पहले तो ये साहूकार का कर्जा है उसका कर्जा उतारिएगा, उसके बाद में एक भगवान का बहुत सुंदर मंदिर बनाएंगे, और मंदिर बनाने के बाद कुछ गरीबों को दान करेंगे, हम इसे खुद अकेले नहीं खाएंगे। मेरे भैया इतना विचार कर ही रहे थे कि तब तक क्या हुआ है कि वो साहूकार 4 लोगों को साथ में लेकर के द्वारे पर आकर के दरवाजा खटखटाया। आकर के कहा है कालू जो वादा के मुताबिक आपका समय पूरा हो चुका है, अब आप हमारा आज धन वापस कीजिएगा। उसी समय कालू ने बड़े सम्मान पूर्वक उस साहूकार को चारपाई पर बिठाया है, और चारपाई पर बिठा करके पत्नी से कहा एक काम करो, उस घड़े में से 10 सोने के सिक्के निकाल करके और हमारे साहूकार जी को दे दीजिएगा। और जब सोने के सिक्के निकाल करके साहूकार के हाथ पर रखे, आंखें फटी की फटी रह गईं। साहूकार देखता रह गया, कहाँ इसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं। अब इसने कहा घड़े से निकाल करके, इसका मतलब
मुझे देने के बाद इसके पास में और भी सोने के सिक्के हैं। उसने कहा ठीक है, हमारा कर्जा तो पूरा चुक चुका है, हम और आप बराबर हो चुके हैं। लेकिन कालू भैया एक बात बताओ, आप बुरा मत मानना, देखो जिसका धन होता है वो थोड़ा बहुत टाइट होकर के तो मांगता है, लेकिन आप हमें ये बताओ आपके पास में इतना धन कहाँ से आया। उसने कहा जो कुछ भी कृपा है लक्ष्मी नारायण की कृपा है। अच्छा, इतना सुनकर के वो साहूकार अपने घर चला जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि कंजूस लोगों को कभी भी कुछ बात हजम नहीं होती, कुत्ते को घी कभी हजम नहीं होता। अब वो विचार करने लगा है सेठ इसके पास में धन कहाँ से आया। तो उसने जाकर के राजा के दरबार में जाकर के गुहार लगाई है। बोले महाराज जो हमारे यहाँ पर कालू नाम का किसान है वो किसान कहीं से चोरी करके लाया है। बोले क्या? बोले हाँ, उसके घर में सोने के सिक्के हैं। तो राजा ने एक सिपाही को भेजा है और सिपाही को भेज करके उस साहूकार को साथ में भेजा है। कालू के जाकर के द्वारे पर द्वार खटखटाया है। द्वार खटखटाया है, उसी समय कालू और कालू की पत्नी निकल करके आए। तो वो सिपाही कहने लगा हमने सुना है तुमने किसी की चोरी की है। बोले नहीं। बोले की है, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। जब घर की तलाशी ली गई तो उसमें और तो कुछ नहीं था, घर में केवल वही घड़ा रखा हुआ था। जब घड़ा रखा हुआ था, भगवान नारायण माँ लक्ष्मी ऊपर बैठे देख रहे हैं कि ये संसार कितना खराब है, हमने जो कुछ भी दिया इसे और आज ये उसे भी छीनना चाहता है। मेरे भैया उसने कहा, उस सिपाही ने पूछा है कहो कालू इसमें क्या है। बोले कुछ नहीं है इसमें। बोले हमें देखना है। बोले आप अपने आप ही देख लीजिए। और जैसे ही उस घड़ा को छुआ है उसी समय वो नौकर अंधा हो जाता है। मेरे भैया जब नौकर अंधा हुआ, नौकर रोने लगा। बोले मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखों में जलन हो रही है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, हम करें तो करें क्या, हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। तभी साहूकार कहता है क्यों नौकर झूठ बोलते हो तुम, हैं राजा ने भेजा है, सही से जांच कीजिएगा। और जैसे ही साहूकार ने उस घड़ा को छुआ है मेरे भैया वो भी अंधा हो जाता है। वो दोनों पति पत्नी भगवान नारायण की प्रार्थना कर रहे हैं। अब दोनों रोने लगे, रोते रोते दोनों ने और कालू के पैर पकड़ लिए। बोले अब आप ही कुछ कीजिएगा, अब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम क्या करें क्या नहीं करें, हम मर जाएंगे अगर हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। उसी समय कालू ने भगवान से प्रार्थना की है। बोले प्रभु ये नादान है, ये आपकी महिमा को नहीं जानते हैं, इनकी आंखों को ठीक कीजिएगा। उसी समय भगवान नारायण माँ लक्ष्मी की कृपा से उनकी आंखें ठीक हो जाती हैं। और जब आंखें ठीक हुई हैं उसी समय कालू के घर में जो सिपाही और वो साहूकार आया था, दोनों ने जो भगवान नारायण माँ लक्ष्मी की प्रतिमा लगी हुई थी उस प्रतिमा के सामने और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। बोले आपकी लीला को कोई समझ नहीं सकता है। मेरे भैया धीरे धीरे कुछ ही समय में और वो कालू और कालू की पत्नी बहुत बड़े अमीर इंसान हो जाते हैं। उन्होंने गरीबों की सहायता करना उचित समझा, गरीबों की सहायता करते हैं। तो दोस्तों जो लोग माँ लक्ष्मी भगवान नारायण पर विश्वास रखते हैं वो कभी जीवन में दुखी नहीं रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नाम का जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर कृपा दृष्टि बरसाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। दोस्तों कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।